जीवित नहीं छोड़ सकता। जब भोले बाबा उस तोते के बच्चे को पकड़ना चाहते थे, तब तक तोते का बच्चा गुफा से निकल के भागने लगा है, उड़ने लगा है। जब तोते का बच्चा उस गुफा से निकल के भागा, तो भोले बाबा ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया कि जा, और जब तक इसे मार ना दे तब तक मेरे पास लौट करके मत आना। अब आगे आगे तोते का बच्चा है, पीछे पीछे शंकर जी का त्रिशूल है। भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। इधर व्यास जी की धर्म पत्नी और जमाई ले रही थी, और जमाई ली जाती है तो मुंह फाड़ के ली जाती है। तो उस तोते के बच्चे ने क्या किया, व्यास जी की पत्नी के मुंह के द्वारा उनके गर्भ के अंदर तो महाराज इधर वो तोते का बच्चा और मुंह के द्वारा व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। अब शंकर जी का त्रिशूल व्यास जी की पत्नी को तो मार नहीं सकता, तो शंकर जी का त्रिशूल और व्यास जी के दरवाजे पर रुक गया। परीक्षित महाराज धीरे धीरे 16 साल व्यतीत हो गए, और 16 साल व्यतीत होने पर भी वो तोते का बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आया। अब व्यास जी की पत्नी के गर्भ में पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगा। तो व्यास जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि मेरी पत्नी के गर्भ के अंदर तुम कौन हो, बाहर आ जाओ, क्योंकि मेरी पत्नी के गर्भ में पीड़ा होती है। अब वो तोते का बच्चा गर्भ के अंदर से कहने लगा कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, अगर मैं बाहर आ गया तो शंकर जी का त्रिशूल मुझे मार देगा। तो व्यास जी कहने लगे जब तुम अपनी माँ के गर्भ से बाहर आओगे तो हम तुम्हें जनेऊ धारण करवा देंगे, और जब तुम जनेऊ धारण कर लोगे तो शंकर जी का त्रिशूल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 16 साल के बाद में वो तोते का बच्चा जैसे ही अपने मां के गर्भ से बाहर आया तो व्यास जी ने उसे जनेऊ धारण करवा दिया। उसका नाम पड़ा क्या, सुखदेव, जो राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कृपान करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा ही अमर कथा है, जिसे सुन करके मोक्ष मिल जाए उसे ही अमर कथा कहते हैं। यही भागवत भोले बाबा ने सती मैया को सुनाई थी, यही अमर कथा है।